चलिए भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जब वर्डप्रेस पर लॉगिन होंगे तो जो भी होगा जो है farhanbajre.com ऑब्लिक, नॉर्मली ये जो वेब आया है ना, ये तो मैं एक पार्टीशन क्रिएट किया हूँ, वरना ये वेब नहीं आकर wp-admin आता है। तो ये wp एडमिन यानी वर्डप्रेस एडमिन, यानी हम हमारी वेबसाइट के बैकएंड में हैं। तो आप यहाँ पर आने के बाद आपको जो है बहुत सारा कचरा दिखेगा। ये बस थोड़े अपडेट्स हैं वर्डप्रेस की तरफ से कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। 6.0.3 वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हमको कुछ भी नहीं करना है, डिसमिस करना है। अब यहाँ पर भी बहुत सारा जो है ख़राबी दिख रही है, यानी आपको नहीं मालूम ना ये चीज़ें क्या है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले मैं ये हिस्से को साफ़ कर लेता हूँ। तो यहाँ स्क्रीन ऑप्शंस है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन ऑप्शन, और वहाँ जाएं, इसको अनचेक कर दें, इसको अनचेक कर दें, ये अनचेक, इसको अनचेक कर दीजिए, इसको अनचेक कर दीजिए और स्क्रीन ऑप्शन को क्लोज कर दीजिए। बराबर है आवाज़? चलिए, आवाज़ बराबर है ना? जी जी बराबर आ रही मुबशिर देखो कहीं नेटवर्क का मसला तो नहीं है। या मेरे पास तो क्लियर आ रही है। शुरू करता हूँ आगे की बात को। शुरू में तो कुछ बातें नहीं थी, उम्मीद है आवाज़ सबके साथ बराबर हो। हाँ, तो हम कहाँ हैं? डैशबोर्ड पर हैं हमारे वर्डप्रेस के। जब हम डैशबोर्ड पर हैं तो ये आपको दिखेगा। देखो भाई, ये बैक एंड नहीं मालूम होगा, आपको परेशानी होगी। तो ये होम है, डैशबोर्ड का होम है, जहाँ पर हम आते हैं। तो हमने इसको बिल्कुल खाली रखा है फ़िलहाल। ये पोस्ट है, जो भी हम, जैसा फेसबुक होता है ना, फेसबुक पर जैसे हम पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पर जैसे हम पोस्ट करते हैं, या वेबसाइट पर आपको कौन सा भी डेटा दिख रहा है वो यहाँ से हमको पोस्ट करना होगा, उसको हम देखेंगे। मीडिया है, मीडिया में यहाँ पर आपको ऑडियोस, वीडियोस, पीडीएफ फाइल और इमेज फाइल जो भी हो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। उसको भी हम बाज़ाब्ता देखेंगे, अभी देखेंगे। पेजेस तो होम, अबाउट अस रहता है ना, कौन सी भी वेबसाइट आप अगर खोलेंगे, मिसाल के तौर पर मैंने मेरी वेबसाइट खोली farhanbajre.com, तो ये होम, अबाउट मी, टॉप आर्टिकल्स, ये जो है ना, ये आम तौर पर ये पेजेस होते हैं। या मैं दूसरी वेबसाइट खोलूँ जो है इदारा अंसारुल मकातिब की, तो होम, अबाउट अस, सर्विसेज, स्टाफ, ब्लॉग, डोनेशन, कॉन्टैक्ट अस, ये नॉर्मली ये क्या होते हैं, ये पेजेस होते हैं। पेजेस और पोस्ट में छोटा सा फ़र्क रहता है, वो उसको मैं आगे जब उन दोनों को समझाऊंगा तो उसकी बात जब आएगी। उसके बाद यहाँ पर कमेंट्स है। देखो, आप फेसबुक पर कोई पोस्ट होने पर आप नीचे कमेंट करते, यूट्यूब पर कमेंट करते हैं, इसी तरह आपकी वेबसाइट पर भी कमेंट्स आते हैं। तो उन कमेंट्स को रखना या डिलीट करना वो इस कमेंट सेक्शन में आता है, जिसको मैं आगे इंशाल्लाह फिर से जब हम बाज़ाब्ता देखेंगे वो करेंगे। फिर उसके बाद ये अपीयरेंस है। अपीयरेंस बोले तो देखिए, अब अगर जो है आप यहाँ पर आपकी वेबसाइट के जो नाम है उस पर होवर करें तो यहाँ विजिट वेबसाइट बोल के दे रहा है। उसको राइट क्लिक कर कर नए टैब में ओपन कर लें तो फिलहाल मेरी वेबसाइट कुछ ऐसे दिख रही है। इसको देखकर दूसरी वक्त कोई बंदा भी आपकी वेबसाइट पर नहीं आएगा कि एक चुड़ी है जो उड़ते हुए जा रही है, कहाँ जा रही है, नहीं माना। तो अपीयरेंस में आएंगे तो यहाँ आपको थीम्स मिलेंगे, ढेर सारों, कल जैसा बताया था कि हज़ारों आपको थीम्स मिलेंगी। उन थीम्स को हम इंशाल्लाह देखेंगे, अभी देखेंगे, बस मैं सबका तारुफ करा दूँ। उसके बाद है प्लगइन्स। 40-50 हज़ार के ऊपर वर्डप्रेस में प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन्स आसान ज़बान में ऐप्स हैं। आपके मोबाइल में जैसे ऐप्स होते हैं ना, कि फेसबुक का ऐप रख लिए, इंस्टाग्राम का ऐप रख लिए, बैंक का ऐप रख लिए, कैलकुलेटर में अच्छे वाले कैलकुलेटर का ऐप रख लिए। तो ये तमाम चीज़ें, जैसे ऐप्स क्या करते हैं, आपके फ़ोन की फंक्शनैलिटी को और निखार देते हैं, उसी तरह प्लगइन्स जो है। तो मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि ये प्लगइन्स है, जैसे सॉफ्टवेयर्स हम बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं एट ए टाइम फ़ोन में। फेसबुक के मेरे पास 2 ऐप हैं, एक जो है हल्का वाला लाइट है, एक नॉर्मल भारी वाला जो ऐप होता है उसका ज़्यादा स्पेस लेने वाला, दोनों ऐप है। उसी तरह प्लगइन्स भी बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र्स है। अभी मैंने जो है इब्राहिम साहब को और इमरान साहब को यूज़र बनाया है और मैंने उनको एडमिन बनाया है, एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप लोगों को जो लिंक दिए हैं मैंने एडमिन बनाकर दिए हैं ताकि आपको पूरा डैशबोर्ड दिख सके। तो इसी की तरह जो है अलग अलग काम के जो है
यूज़र्स होते हैं, कोई बस खाली पोस्ट लिख सकता है, कोई सिर्फ जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है, इमेजेस वगैरह दे सकता है, पब्लिश नहीं कर सकता। इन तमाम के बारे में भी इंशाल्लाह आगे देखेंगे, यहाँ से वो काम होता है। उसके बाद थोड़े टूल्स हैं। आप अपनी वेबसाइट एक जगह बनाए थे, फिर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, आपको वेबसाइट को मूव करना पड़ा, तो यहाँ पर आपको जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का टूल मिलते हैं, वहाँ से आप काम कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ है सेटिंग्स। तो ये सेटिंग्स होती हैं, इन सेटिंग्स के बारे में हम जो है इंशाल्लाह देखेंगे कि जनरल सेटिंग क्या है, राइटिंग की सेटिंग क्या है, क्या मैंडेटरी सेटिंग्स है जो आपको सेट करनी है, वो तमाम बातें इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हम अपीयरेंस में, देखो भाई पहले क्या होता है ना, सूरत अच्छी हो ना, है नहीं है, तो पहले हम वेबसाइट बना रहे हैं तो उसकी सूरत कुछ थोड़ी ढंग की बना लें कि कम से कम देखे तो थोड़ा अच्छा दिखे। बाद में मेकअप वगैरह जो करना है वो भी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा ये सूरत को ढंग की बना लेंगे। तो उसके लिए मैं आता हूँ, सबसे पहले हम कदम रख रहे हैं, पेन अगर कॉपी और पेन हो तो लिख लें। सबसे पहले हम जा रहे हैं थीम्स में। सबसे पहले हम जा रहे हैं थीम्स में। तो देखो थीम को डिलीट कैसा करेंगे, पहले से ये थीम मौजूद है, ये तीनों जो है वर्डप्रेस के थीम्स हैं, बिल्कुल सादे हैं। वर्डप्रेस असल में ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, ब्लॉगिंग पे भी इंशाल्लाह मैं कोर्स शुरू करने वाला हूँ, तो उसके बाद से ये सोबर सीधे सादे थीम्स हैं। लेकिन हमको अच्छे से वेबसाइट बनानी है, तो मैं क्लिक करूँगा ऐड थीम। कहाँ पर क्लिक करूँगा? ऐड थीम पर। दिल अनम्यूट रख कर ही कह लें, म्यूट पे ही कह लें, ऐड थीम पर। या तो यहाँ क्लिक करूँगा या यहाँ क्लिक करूँगा। तो पहली चीज़ थीम्स में गए, देन हमने क्लिक किया ऐड थीम पर। अब देखो यहाँ बता रहा है 5152 5152 इतने थीम्स है। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो थीम है वो आस्त्रा। कौन सी है? आस्त्रा है, ASTRA। इसको देख लें, सूरत शक्ल अच्छे से देख लें, ये आपकी आस्त्रा थीम है। तो सबसे पहले मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, तो डाउनलोड जो करते हैं उसका नाम यहाँ पर इंस्टॉल है। डाउनलोड होने के बाद सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल होता है ना, उसका नाम यहाँ पर एक्टिवेट है। इसको मैं इंस्टॉल किया हूँ, फिर एक्टिवेट कर दिया। अब आ जाइए, हमारा ये पेज था, इसको रिफ्रेश कीजिए। अब कैसे दिख रहा है? पहले के मुकाबले में थोड़ा अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल सीधा साधा है, लेकिन पहले के मुकाबले में अच्छा है ना, कि थोड़ा कम्पैक्ट हो गया है। और दूसरा मैजिक देखिए, अब देखिए, थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग आस्त्रा थीम, डिड यू नो आस्त्रा कम्स विद डजन्स ऑफ रेडी टू यूज स्टार्टर टेम्पलेट्स। 10 जो है रेडी टू यूज जो है स्टार्टर टेम्पलेट्स जो है आस्त्रा के साथ होते हैं। आप इस्तेमाल करना चाहते हैं क्या? मैं बोलूँगा जी भाई बिल्कुल। तो हम यहाँ से बिस्मिल्लाह करेंगे। 5 मिनट में जो है आपकी वेबसाइट का नक्शा दिखना बदल जा रहा है। ये क्या हुआ? चलिए, तो फिर से मैं डैशबोर्ड पर आया हूँ। डैशबोर्ड पर आने के बाद जो है यहाँ पर जो है गेट स्टार्टेड, फिर से क्लिक करेंगे। एक रिज्यूम करते हैं, तो गेट स्टार्टेड यहाँ क्लिक करेंगे। फिर वही बात, चलिए ये स्टार्टर टेम्पलेट कुछ हमको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। मैं क्या होता है उसको देख लेता हूँ एरर्स। उसके बाद हम आएंगे थीम्स में। आगे थीम्स में आने के बाद हम कस्टमाइज़ क्लिक करेंगे। देखो आना कहाँ पर है? अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस में थीम्स, थीम्स के नीचे कस्टमाइज़ है। कस्टमाइज़ में हम क्या करेंगे? इसकी नोक पलक को दुरुस्त करेंगे।
ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है ना। अब देखो सबसे पहले जो चीज़ है ना, ये ग्लोबल में जाएंगे। देखो ये ना तकरीबन हर थीम का 99% सूरत शक्ल सेम होती है कस्टमाइज की। थोड़ा हम ऐसा ब्रॉस कर लेंगे तो आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जैसा इन्होंने यहाँ साइट आइडेंटिटी लास्ट में रखी है, दूसरे थीम में ऊपर रखते हैं। इन्होंने यहाँ पर ग्लोबल नाम दिया है, दूसरे लोग हेडर नाम देते हैं। तो थोड़ा नाम बदलेगा, काम कहीं पर भी नहीं बदलेगा। और याद रखना बहुत सी हज़ारों सैकड़ों वेबसाइट्स जो है ये आसरा थीम को यूज़ करती हैं। तो मैं यहाँ ग्लोबल में आ गया। ग्लोबल में आने के बाद ये है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी बोले तो आपको ग्लोबल में सॉरी ग्लोबल नहीं, आप पूरा नाम बोलो। कौन क्या बोलेगी, आवाज़ कट रही है। वो ग्लोबल बोल के बोले, यहाँ पे मेरे टीम में ग्लोबल तो नहीं है। नहीं देखो भाई, देखो सवाल आ रहा है ना मुबशिर भाई, 1 मिनट के लिए उसको आप लिख लो कहीं पर। नहीं उसमें क्या होगा टॉपिक जो है रुकते जाएगा। आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। अब यहाँ पर जो लोग हैं उनको कुछ भी आइडिया नहीं है, समझे। तो 1-2 स्टेप उन लोगों के लिए बेसिक्स हैं, तो उनको क्या दिखेगा कि हमको बार बार रोक दिया जा रहा है। तो आप जो भी पूछना है आप उसको लिख लो, हाथ उठा लो। इसमें रेज हैंड का ऑप्शन है, देखो फ़ोन में जो है सेंटर में होगा रेज हैंड का। तो उसमें मैं आपके तमाम सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन क्या होगा, हम एक प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। तो आप जब थीम में आएंगे, हर थीम का अलग अलग होता है। इन्होंने जो है ग्लोबल दिया है। ग्लोबल बोले तो पूरी वेबसाइट पर जो है ये रूल्स फिट होंगे। तो पहली चीज़ क्या है उसमें, टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी में देखो हेडिंग के अलग अलग स्टाइल से ये हेडिंग होती है, दिख रहा हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इसको क्लिक कर दूं, देखना हेडिंग चेंज हो गई। अब मैं इसको क्लिक कर दूं, हेडिंग देखना चेंज हो गई। तो आपको कौन सा फॉर्म पसंद आ रहा है हेडिंग का, उसको ले लेंगे। हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है। फिर यहाँ पर देखना बॉडी फॉन्ट है। बॉडी फॉन्ट बोले तो जो टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, जैसे यहाँ वेलकम टू वर्डप्रेस है, ये टेक्स्ट है, ये आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर फॉन्ट होगा। आप उसका साइज़ जो है नॉर्मली 17 है। आमतौर पे बढ़ाते नहीं हैं क्योंकि नॉर्मल जो वेबसाइट्स पर इस्तेमाल होने वाला फॉन्ट है वही रहता है। लेकिन कहीं आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप यहाँ से उसको बढ़ा सकते हैं। लाइन की हाइट कितनी होगी, ये तमाम चीज़ें आमतौर पर डिफ़ॉल्ट जो वो लोग देते हैं वही बेस्ट होती हैं। फिर भी आप क्योंकि सीख रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए। उसी तरह हेडिंग फॉन्ट्स कि ये हेडिंग का फॉन्ट है H1, H2, H3। इधर आ जाओ भाई। हाँ देखो H1, H2, H3, H4, H5, H6। आपके साथ पेन और पेंसिल होनी चाहिए, पेन और नोटबुक होनी चाहिए। भाई आपको मैं कुछ बात बताऊं तो बात चीज़ें आपको लिख लेनी पड़ेंगी। देखिए जब हम वेब डिज़ाइनिंग में आते हैं तो ये जो हेडिंग होती है, हेडिंग के 6 फॉर्म होते हैं। हेडिंग के कितने फॉर्म होते हैं? 6 फॉर्म होते हैं। सबसे बड़ी हेडिंग वो होती है H1 फॉन्ट और सबसे छोटी होती है H6। जैसा होता ना, हम मेन हेडिंग एक रखते हैं, फिर साइड हेडिंग रखते हैं, साइड हेडिंग के अंदर और एक कुछ हेडिंग आना है तो वो हेडिंग आती है। तो अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं। तो H1 से शुरू होता है और H6 पर ख़त्म होता है। जब हम पोस्ट लिखेंगे वहाँ पर मैं बता दूंगा कि H1 फॉन्ट कहाँ पर होगा, कितना होगा, ये बातें आ जाएगी। लेकिन याद रखना वेब डिज़ाइनिंग में 6 फॉन्ट्स होते हैं हेडिंग के। H1 से शुरू होता है और H6 पर ख़त्म होता है। टाइपोग्राफी हो गया। टाइपोग्राफी नाम ही बता रहा कि ये टाइपिंग के रिलेटेड है, यानी आपके फॉन्ट्स के रिलेटेड है। उसके बाद दूसरा है कलर्स। आपकी वेबसाइट का पैलेट क्या होना चाहिए, कलर पैलेट क्या होना चाहिए, यानी कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो देखो इन्होंने एक ये स्टाइल दिए, दूसरा ये स्टाइल दिए, तीसरा ये स्टाइल दिए। इनमें भी आप पूरे कलर्स को जो है चेंज कर सकते हैं। कैसे? थीम कलर है ये वाला। आमतौर पर थीम के जो कलर हम सेलेक्ट करते हैं वो आपकी लोगो के ऊपर डिपेंड होता है। आपके लोगो में जितने कलर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन कलर्स को जो है हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। देखो एक्सेंट में क्या है, ब्लू है, तो मैं अगर उसको रेड करना चाहूँ तो देखो वो रेड हो जाएगा। उसके बाद जो लिंक्स है उनको मैं जो है
पिंक करना चाहूँ तो वो पिंक हो जाएंगे। अभी क्योंकि ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई नहीं है इसलिए आपको चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं बताऊंगा जो जो चेंजेस मैं किया हूँ वो आपको शो होते हैं सब। हेडिंग के लिए मुझे रेड कलर रखना है, तो देखो हेडिंग हेलो वर्ल्ड रेड कलर की हो गई। बॉडी टेक्स्ट मुझे जो है ब्लू रखना है, तो देखो ये बॉडी टेक्स्ट ब्लू हो गया। और जो बॉर्डर्स होते हैं उसको मुझे ब्लैक रखना है, तो देखना बॉर्डर्स ब्लैक हो जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर कहीं पर भी बाज़ाब्ता बॉर्डर नहीं है इसलिए आपको बॉर्डर ब्लैक नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर कहीं आप टेबल लेंगे या एक बॉक्स लेंगे और उसको बॉर्डर देंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा। साइड बैकग्राउंड, ये आपकी वेबसाइट है और इसका ये बैकग्राउंड है। अगर आप उसको कुछ कलर देना चाह रहे हैं या इमेज देना चाह रहे हैं तो इमेज भी दे सकते। जैसे पहले कलर दे देंगे, तो कलर दे दिया मैं जो है ब्लू, और ब्लू को जो है मैंने लाइट कर दिया। तो इस कलर का देना चाहूँगा तो मैं ऐसा हो जाएगा। या ग्रेडियंट करेंगे तो कलरों का कॉम्बिनेशन होता है, 2 कलर होते हैं ग्रेडियंट में, 2 से 3 कलर का, लीनियर होता है और रेडियल होता है। तो 2 से 3 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, ये भी अच्छा होता है। देखो दिख रहा है, चेंजेस दिख रहे हैं, या स्क्रीन के सेंटर पर देखो आप, मैं ये जो है चेंजेस कर रहा हूँ, ये कम ज़्यादा हो रहा है। और ग्रेडियंट को अगर मैं लीनियर कर दूँ, नहीं बाज़ जगह वेबसाइट पर ये अच्छे से लुक देगा। अभी तो मैं ये डेमो दे रहा हूँ ना, जब बाज़ाब्ता हम पेज बनाएंगे तो जब मैं और अच्छे से जो है इसको आप समझ सकेंगे। अगर आप बैकग्राउंड में कुछ इमेज देना चाह रहे हैं, अभी तो कुछ है नहीं, यहाँ देखिए फ्री इमेजेस बोलकर भी है, तो नई अपडेट आई है। आप अगर जो है कोई इमेज जो है ऐसी वाली जो है बैकग्राउंड पे लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। देखो ये नई अपडेट है, वर्डप्रेस पे ये फ्री इमेजेस की जो है नई अपडेट है। देखो अब कितना अच्छा हो गया ना अपनी वेबसाइट का लुक, कि बैकग्राउंड एक अच्छा कलर आ गया। हालांकि ये इमेज के ऊपर कुछ भी टेक्स्ट अच्छे से नहीं दिखेगा, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं इमेज को रिमूव कर दे रहा हूँ, और बैकग्राउंड जो है मुझे वाइट पसंद है तो मैं वाइट लगा दे रहा हूँ, और यहाँ पर ये काम हो गया कलर्स का। उसके बाद कंटेनर है, इसको डिफ़ॉल्ट रहने दें, आगे बताऊँगा मैं। बटन से, बटन को जो है ऐसा बटन मेरे को अच्छा दिखता है तो मैं जो है देखो यहाँ सर्च हो गया, या एक बटन है इसको देख लो, ये एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म है। मुझे ये फॉर्म अच्छा दिखता है तो मैं सर्च को ऐसे ले लूँगा, ठीक है। ब्लॉक एडिटर अभी इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा एडवांस टॉपिक जो होगी उसको मैं अभी नहीं बताऊँगा। देखो भाई अब आ जाए सेकेंड में, हेडर बिल्डर, ये इंपॉर्टेंट है। देखो हर वेबसाइट पर देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये इदारा अंसारुल मकातिब में यहाँ पर एक लोगो दिख रहा है छोटा सा, इसको कहते हैं साइट आइकॉन। यहाँ पर देखिए खाली वेब के वैसा होगा, यहाँ पर भी वेब के वैसा होगा, तो उसको कहते हैं साइट टाइटल एंड लोगो। और इदारा अंसारुल मकातिब पे आप आ जाओ, खैर इस पर तो हाँ, यहाँ देखो ये लोगो है उसका। हर वेबसाइट पर लेफ्ट हैंड साइड पर लोगो होता है, तो आपको लोगो लगाना है तो आप यहाँ से लोगो ले लेंगे। मैं डिफ़ॉल्ट लोगो कुछ फ्री का मिल जाए तो देख लूँगा, टेम्पररी कौन सा अच्छा दिख रहा है, ये लोगो ले लेंगे। स्किप क्रॉपिंग, तो देखो यहाँ लोगो आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो ये हमको नहीं चलेगा, वेबसाइट को हमारी ख़राब कर देगा। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास अगर कुछ लोगो हैं तो उनको मैं ले लूँगा। ये प्रॉपर लोगो है, इसको भी स्किप क्रॉपिंग कर दिया। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो आप लोगों की विड्थ को जो है यहाँ से कम कर दे सकते हैं, बराबर नहीं,
अब अच्छा दिख रहा है। साइट टाइटल है, हमारी वेबसाइट का नाम है वेब डिज़ाइनिंग मास्टरी। आप अपना नाम लिख सकते हैं, इमरान ख़ान, मुबशिर अहमद या इब्राहिम ख़ान, इस तौर से, और यहाँ से आ जाइए बाहर। प्राइमरी मेनू है, अभी हमने मेनू नहीं लगाया है, यहाँ सिर्फ सैम्पल पेज है, तो इसको हम थोड़ी देर से आएंगे मेनू लगाने के बाद। ये भी अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ब्लॉग है, इसको भी करने के बाद साइड बार है। देखो ये साइड जो होता है ना, ये साइड बार होता है, जैसे सर्च है, रिसेंट पोस्ट है, रिसेंट कमेंट्स है, आर्कीव्स है, इसको हम साइड बार कहते हैं। फूटर बिल्डर है, कॉपीराइट है, देखो नीचे कॉपीराइट है ना। कॉपीराइट चाह रहा हूँ कि मैं डिज़ाइन बाय फरहान बाजरी लिखना होना है, मेरे को वर्डप्रेस का नहीं होना, तो मैं लिखूँगा डिज़ाइन एंड डेवलप बाय फरहान बाजरी। देखो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कॉपीराइट जो है अब अच्छे से हमारा नाम आ जाएगा। बताऊंगा कि ये नाम को क्लिक करने का इवेंट कैसे देना है जब हम बाज़ाब्ता होम पेज अपना डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद ये आ गया साइट आइडेंटिटी, तो यहाँ लोगो होना है मुझे, तो यहाँ पर आ जाइए और ये लगा दीजिए अपना लोगो, क्रॉप इमेज। अब देखो यहाँ पर आ गया, देखिए ये बहुत अहम होता है, उसको देख कर लोग पहचानते हैं। नहीं, अब आपके बहुत से कॉलम्स खुले हुए हों, टैब्स खुले हुए हों, एक 10 टैब्स खुले हुए हों, आप पहचानें कैसे? ये लोगों को देख के पहचानेंगे फेसबुक है, इसको देख कर पहचानेंगे इंस्टाग्राम है, इसको देख कर पहचानेंगे कि ट्विटर है, तो ये लोगो बड़ा अहम होता है। ठीक है, इन तमाम काम जो भी आप एडिटिंग करेंगे उसके बाद पब्लिश दबाना ना भूलें। अगर पब्लिश नहीं दबाएंगे आपकी पूरी सेटिंग्स चली जाएगी। अब आ जाओ वेबसाइट पे अपनी, और आकर हम करते हैं रिफ्रेश। ये हो गया आपका रिफ्रेश। रह गया था कि यहाँ पर पेंसिल दिख रहा है सबको? दिख रहा ना? आपको इसमें से कौन सी भी चीज़ को, जब आप कस्टमाइज में जाएंगे, इनमें से कौन सी भी चीज़ को एडिट करना हो, ये पेंसिल को दबा दें, सीधा उसको ही आप एडिट कर सकते हैं। बात समझ में आई? कि आपको जो है सर्च बार नहीं होना है, या नहीं, सर्च बार तो होना रहता ना, ये रिसेंट कमेंट्स नहीं होना है, तो ये रिसेंट कमेंट पे रखिए, ये 3 एरो दिख रहे हैं, उसको दबाइए और यहाँ से रिमूव कर दीजिए। ये हेलो वर्ल्ड नहीं दिखना है, इस पे रखिए, यहाँ जाइए, इसको रिमूव कर दीजिए। बात समझ में आई? फिर आखिरी में पब्लिश दबा देना। अगर खुदा न खास्ता आप पब्लिश नहीं दबाए तो क्या होगा वो भी देख लेंगे। मसलन मैं चाह रहा हूँ कि ये आर्कीव्स को निकाल दूँ, और मैं क्या करा, रिमूव कर दिया, और उसके बाद जो है मैं पब्लिश दबाने की बजाय क्लोज दबा दिया, तो ये पूछेगा कि भाई आपने कुछ चेंजेस किए हैं, आप क्लोज कर रहे हो, आपके चेंजेस चले जाएंगे, जाना है नहीं जाना है? हाँ जान दो चेंजेस, तो ओके, नहीं नहीं नहीं, बल्कि कैंसिल करके या सेव द पब्लिश दबाएंगे। चलिए देखिए, पब्लिश जो होगा जब आप इसको रिमूव कर देंगे, मिसाल के तौर पर मैं इसको रिमूव कर दिया, इब्राहिम साहब का जवाब दे रहा हूँ, तो देखिए रिमूव करने का यहाँ पब्लिश लेफ्ट साइड पे ब्लू कलर का ऊपर आ रहा है, दिख रहा है? हाँ जी, नजर आ रहा है। और जब आप पब्लिश को क्लिक कर देंगे तो वो पब्लिश रहेगा, लेकिन ना वो बैकग्राउंड के कलर की तरह हो जाएगा, तो आपको सही से नहीं दिखेगा। अब हमारे भाई का सवाल था कि आपको जो है मसलन मैंने यहाँ से रिसेंट पोस्ट हटा दी, आर्कीव्स हटा दी, तो मुझे आर्कीव्स वापस लानी है, तो ये प्लस दबाऊंगा। ये प्लस दबाकर जो है मैंने आर्कीव्स हटाए थे, तो मैं ARC सर्च करूंगा, यहाँ पर आर्कीव्स वापस आ जाएंगे। ठीक है इमरान, तो मैं जो भी हटाऊंगा, क्योंकि ये विजेट्स है ना, विजेट्स के ऊपर पूरा बाज़ाब्ता, इनको विजेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? विजेट्स कहते हैं। आप अगर यहाँ पर आएंगे, देखो अपीयरेंस में, तो ये एक टॉपिक है विजेट्स का, तो ये पूरा विजेट्स में आएगा। तो फिर मैं विजेट्स बताऊंगा, क्योंकि हम एक बाज़ाब्ता अपनी ये बिल्कुल ज़ीरो से लेके हीरो तक वेबसाइट को बनाएंगे, तो वो पूरे बातें इंशाल्लाह उसमें आएंगी। यहाँ तक क्लियर है? डन? जी सर बिल्कुल। एक सेकेंड, थोड़ा ना मैं पकड़ा गया हूँ, एक सेकेंड। हाँ चलो, रिकॉर्डिंग शुरू हुई।
अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वेबसाइट पर होती है आने के बाद जो देखते हैं ये मेनू होता है। तो हम आज मेनू को बनाएंगे। तो मेनू के लिए अब देखो मैं अबाउट अस में गया और इसको क्लिक किया हूँ, तो ये पेज होना ना भाई मेनू बताने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर पहले पेजेस क्रिएट करेंगे। तो आप आपके डैशबोर्ड में आएँ और पेजेस पर क्लिक करें। और ये सैम्पल पेज है, मैं चाह रहा हूँ कि उसको मैं डिलीट कर दूँ, तो ट्रैश कर दिया, डिलीट हो गया। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज रहता है, उसको रहने दें। उसके साथ क्या करना है, उसकी क्या अहमियत है मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल के लिए हम एक 4-5 पेजेस बना लेते हैं। तो पेजेस में यहाँ पर ऐड न्यू क्लिक करें तो आप इधर आ जाएंगे। यहाँ टाइटल होता है, मैं एक पेज बनाना चाह रहा हूँ मेरा होम। फ़िलहाल के लिए अभी हम क्योंकि बाज़ाब्ता नहीं, हमको मेनू बनाना है। हम क्या बनाने जा रहे हैं, मेनू। तो उसके लिए एक होम पेज होना है। पब्लिश, देख रहे हैं मैं पब्लिश कहाँ से क्लिक किया हूँ, फिर से देख लेंगे। ये तो होम पेज हो गया। फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए डब्ल्यू पे और पेजेस पे आइए, ऐड न्यू कीजिए। जो पहली वक्त किसी से छूट गया तो अभी देख लें, 3-4 पेज बनाना है। यहाँ टाइटल पे मैं लिखा अबाउट अस और देखिए राइट हैंड साइड पर दिख रहा है होवर, पब्लिश कर देंगे। 2 खत दबाएंगे वो पब्लिश हो जाएगा। फिर ये डब्ल्यू पे दबाइए और एक पेज होता है कॉन्टैक्ट अस का। उन लोगों में डेटा डालेंगे हम, अभी आज ही शुभ नहीं कर सकते, तो उनमें डेटा डालेंगे। कॉन्टैक्ट अस का पेज है, यहाँ पब्लिश दबाइए, ये पब्लिश दबाइए, ये कॉन्टैक्ट अस का पेज हो गया। और कौन सा पेज होता है, एक ब्लॉग का पेज बना लेंगे। ब्लॉग बड़ा अहम होता है आज के ज़माने में, डिजिटल मार्केटिंग के ज़माने में ब्लॉग बड़ा अहम होता है। एक पेज हो गया ब्लॉग, ठीक है। ये पेजेस बन गए। तो हम ये सब काम किसके वास्ते करें भाई, हमको क्या करना था, मेनू बनाना था। तो हम डैशबोर्ड में आ गए। अब आइए देखिए अपीयरेंस में और 4th नंबर पर है मेनू, दिख रहा है मेनू, और उस मेनू को क्लिक कीजिए। मेनू को क्लिक करने के बाद ये आपको पेज आएगा। कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले काम होगा मेनू नेम, इसका नाम दे दीजिए। तो इसका नाम मैं मेनू ही दे रहा हूँ। तो मेनू रख के यहाँ क्रिएट मेनू। तो हमने एक मेनू बना लिया। जैसा होता है ना, होटलों के मेनूस होते हैं, बहुत सी जगहों के मेनूस होते हैं, उसमें से हमने भी यहाँ पर एक मेनू बना लिया। अब मेनू में ये मेनू कहाँ पर का होगा, ये जो टॉप का मेनू होता है, ये ऊपर जो आपका मेनू आता है ना किसी भी वेबसाइट के, उसको प्राइमरी मेनू कहते हैं। और थोड़ा स्क्रॉल कर कर नीचे जाएं, बाद वेबसाइट्स में यहाँ पर नीचे भी मेनू आता है। खुसूसी तौर पर टूर्स एंड ट्रैवल्स की जो वेबसाइट होती है, यहाँ पर लंबा चौड़ा मेनू आता है। उसको ना सेकेंडरी मेनू कहते हैं या फूटर मेनू कहते हैं। तो मैं जो मेनू बना रहा हूँ ये ऊपर का बना रहा हूँ, तो वो कौन सा मेनू हो जाएगा, प्राइमरी मेनू। तो इसको मेनू को प्राइमरी करें और सेव कर दें। जब ये सेव हो गया तो मुझे ये लोग होना ना, होम होना, अबाउट अस होना, ब्लॉग होना, कॉन्टैक्ट अस होना। तो मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर देखो कि यहाँ मेनू के नाम हैं, ये पेजेस है। तो पेजेस में व्यू ऑल किए रहेंगे। व्यू ऑल में से कौन सा होना है हमको, एक तो होना है होम, एक होना है अबाउट अस, एक होना है ब्लॉग, एक होना है कॉन्टैक्ट अस। तो मैं कर दिया ऐड टू मेनू, ये पूरे यहाँ पर आ गए। अब जो है मैं इसको कर दूंगा सेव मेनू। ये मेनू सेव हो गया। अब आप आइए अपनी वेबसाइट पर आकर एक खुद देख लें, आपको दिख जाए, दिख गया। यहाँ होम आ गया, यहाँ अबाउट अस आ गया, यहाँ ब्लॉग आ गया, यहाँ कॉन्टैक्ट अस आ गया। आप इस पर क्लिक कीजिए तो अबाउट अस पे आ जाएंगे, क्योंकि हमने कुछ नहीं लिखा है इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है। ब्लॉग पर जाएंगे तो ब्लॉग आ जाएगा, कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे तो कॉन्टैक्ट अस आ जाएगा। बराबर .com/ अबाउट आ गया ना, सीधा नाम आ गया है ना। या मैं जो है मेरी वेबसाइट पर आपको ले जाता हूँ, फरहान बाजरे अबाउट मी में क्लिक करा तो farhanbajre.com अबाउट मी आ गया डायरेक्ट। और हम जो वेबसाइट बना रहे हैं देखो, farhanbajre.com/web, ये तो मैं सिखाने के लिए आपको एक पार्टीशन किया हूँ, बता दिया हूँ। अब यहाँ index.php आ रहा, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस आ रहा। मुझे ये index.php नहीं होना, गंदा दिख रहा मुझे ये ख़राब दिख रहा है, तो मुझे ये हटाना है।
और लाजिम है ये सेटिंग आप आज कैसे भी करेंगे। आप किसके लिए भी वेबसाइट बनाओ, कौन सी भी वेबसाइट बनाओ, सबसे पहला काम आप सेटिंग्स में जाएंगे। देखिए कहाँ जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और ये परमालिंक थोड़ा गौर से देख लेना, लिख रहे हैं तो जने लिख लें, इन्वर्टेड कॉमर्स में बड़ा करके रेड पेन से जिस तरीके से लिखना है लिख लीजिए। सेटिंग्स में जाके परमालिंक्स में जाएंगे। पहले वेबसाइट जब आप बनाएंगे तो सबसे पहला काम ये करेंगे, परमालिंक्स में आना। परमालिंक्स बोले तो ये स्ट्रक्चर रहता, हमारा जो स्ट्रक्चर है ऐसा है फिलहाल, ठीक है। आप स्ट्रक्चर जो सेलेक्ट करेंगे पोस्ट नेम, तो पोस्ट नेम कैसा हो जाएगा, आपका वेबसाइट का नाम आ जाएगा और उसके बाद पोस्ट का नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है, सपोज मैं एक आर्टिकल पे ही लेके जाता हूँ आपको, द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड फेसबुक एड्स। देखो farhanbajrai.com द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड फेसबुक एड्स। ये परमालिंक नहीं मालूम होने की वजह से मैंने एक गलती की है, तो मेरे लाखों विजिटर्स को मैंने खो दिया। ये मेरी बाजरे ऑनलाइन सॉल्यूशंस आज से 1 साल पहले मैंने परमालिंक जो है ऐसी ही रखी थी कि उसमें क्या होता था, डेट आता था, डेट के बाद पोस्ट आती थी। उसके बाद मुझे जब मालूम हुआ तो मैंने जब वो चेंज करने गया तो चेंज करने पे क्या हो गया, पूरों का ये परमालिंक कहते हैं, ये URL, ये URL है ना जो आप www.com की जगह पर जो लिखते हैं, ये जब चेंज करने से मेरी वेबसाइट जो टॉप पे आती थी जिस पे, उसमें 10वें नंबर पर आना शुरू हो गई। और फिर एक 6 महीने लगे मुझे फिर उसको ऊपर लाने पे, क्योंकि 1000 पोस्ट थे, 1000 पोस्टों को ऊपर लाना बोले तो टाइम लगेगा। तो किसी का हाथ उठाए, अभी ले रहा हूँ मैं सवाल, 1 मिनट। तो आप क्या करेंगे, कौन सी भी वेबसाइट बनाओ, पहले सेटिंग्स में आएंगे, परमालिंक्स में आएंगे और उसको पोस्ट नेम कर देंगे। ये बात लाजिमन करना है, इल्ला ये कि आपको कोई कहे कि भाई मुझे ऐसा तरीके का URL चाहिए, वरना आप किसको भी बना कर दें, ये तरीका आप करेंगे और यहाँ सेव चेंजेस कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हमारे क्या हो गया, मेनू बन गया आज जो है, और पेज भी जो है थोड़ा अच्छे से दिख रहा है। और यहाँ नीचे डिज़ाइन एंड डेवलप बाय फरहान बाजराई भी आ गया। आप अपना नाम लिख लेंगे, क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो किसी को मालूम हो कि भाई फलां बंदे ने काम किया है, तो दूसरे लोग जानकर जो है आपको कांटेक्ट करके आपके पास आएंगे वेबसाइट बनाने के लिए। जैसा कोई डिज़ाइन करते हैं तो आर्ट बाइबल के नीचे अपना नाम और फ़ोन नंबर लिख देते हैं, हम यहाँ नाम लिखकर हमारी वेबसाइट की लिंक दे देंगे। तो मैं मेरी वेबसाइट की लिंक देता हूँ, मैं कौन सी भी वेबसाइट बनाऊँ, देखिए उसके नीचे जो है डिज़ाइन बाय फरहान बाजराई और पावर बाय बाजराई ऑनलाइन सॉल्यूशंस लिखता हूँ, आप देख लेना। देखो डिज़ाइन बाय फरहान बाजराई एंड पावर्ड बाय बाजराई ऑनलाइन सॉल्यूशंस, ये होता है, उसका लिंक भी होता है। कोई पुरानी वेबसाइट हो, किसी में से लिंक ब्रेक हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन वो होता है। तो मेनूस बराबर हो गए। उसके बाद आते हैं हम पेजेस की तरफ। एक पेज ले लेते हैं, होम पेज पर आ जाएं। होम पर है तो पहले तो मैं ये पोस्ट को डिलीट कर दूंगा, ये हेलो वर्ल्ड मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। ये काम भी आपके पहले कामों में से रहना कि आना और पोस्ट पे क्लिक करना और ये इसको ट्रैश कर देना। अब देखो रिफ्रेश करके वेबसाइट खाली हो जाएगी। और हो सके तो कमेंट्स में आना, कमेंट्स में चलिए, वो पोस्ट चलेगी तो कमेंट भी चलेगा। तो अब आते हैं हम एक पेज की तरफ। ऐड न्यू नहीं करेंगे क्योंकि पहले से हमने 4-5 पेजेस ऐड किए हैं। मैं आता हूँ पोस्ट की तरफ, क्योंकि पेज में डिज़ाइन करने के लिए बस टूल्स इस्तेमाल करूँगा जो आज की क्लास में एडवांस हो जाएंगे। हम आते हैं पोस्ट की तरफ। तो पोस्ट जो है वेब डिज़ाइनिंग कोर्स नाम में रख रहा हूँ उसका, ठीक है। तो ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। थोड़ा आप बाजू हटिए, इधर प्रीव्यू करके देख लेना, प्रीव्यू कर सकते हैं। तो ये आपकी जो है वेब डिज़ाइनिंग कोर्स, ये हेडिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पर भी देख लेना, टाइटल में वेब डिज़ाइनिंग आ जाएगा कोर्स। अब आपको करना क्या, थोड़ा जिसके पास बैकग्राउंड आवाज़ नहीं है वो अनम्यूट कर लें। आप सबसे पहले
वेबसाइट पर क्या देखते हैं, कौन सी भी वेबसाइट हो सबसे पहले क्या देखते हैं? होम पेज। हाँ, होम पेज में आ गए। मिसाल के तौर पर मैं आ गया मेरी वेबसाइट पर farhanbajrai.com पर। अब मैं यहाँ पर आ गया, मैं ये वेबसाइट पे विजिट करा हूँ और मैं ये पोस्ट पढ़ रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग चेकलिस्ट। तो सबसे पहले चीज़ क्या होती है, एक इमेज होती है भाई, उसका बैकग्राउंड, नाम वगैरह। हाँ हेडिंग होती है ना, हेडिंग। जी। तो अब यहाँ पर हमको सबसे पहले ये टाइटल हो गया। उसके बाद सबसे पहली चीज़ याद रखना, मैं जो बातें बता रहा हूँ आपको डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप कहीं जाएंगे तो वो उसमें भी काम में आएंगे, और वेबसाइट्स बनाने के ये रूल्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है हेडिंग। हेडिंग लाने के लिए एक प्लस यहाँ पर है, एक प्लस यहाँ पर है, आप किसी पर भी क्लिक कर देना, काम हो जाएगा। मैं इस प्लस को क्लिक कर रहा हूँ। अब देखो, मैं ये बताने का मकसद ही ये है कि यहाँ थोड़ी चीज़ें समझ लो, ये चीज़ें देखने से ही समझ में आएंगे। तो देखना, ये ऊपर हेडिंग क्या है, ब्लॉक्स के नीचे टेक्स्ट है लिखे हुआ। जी। हाँ, तो ये टेक्स्ट के अंदर तमाम वो काम आ जाएंगे, वो आपके लिए टूल्स मिल जाएंगे जिससे टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे पैराग्राफ है, हेडिंग है, लिस्ट है, 1 2 3 4 5 के फॉर्म में होना है, कोट है, किसी का कोट आप जो है ले रहे हैं, और ये क्लासिक है, इसको बताऊंगा बाद में। या आपको कुछ कोडिंग डालना है, उसको भी देखेंगे आगे। तो थोड़ा म्यूट कर लें भाई, बैकग्राउंड आवाज़ थोड़ी आ रही है दूसरों। तो ये टेक्स्ट होगा, तो टेक्स्ट में पूरे वो चीज़ें मिल जाएंगी जो टेक्स्ट के रिलेटेड है। उसके बाद ये सेकंड हेडिंग क्या दिख रही है, मीडिया दिख रही है। तो मीडिया में वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी जो इमेज और गैलरी, ऑडियो, वीडियो के तहत होंगी, वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद बटन्स वगैरह लगाना हो तो यहाँ से मिल जाएंगे। और आज बैठकर ये विजेट्स हैं, जो विजेट्स का कॉलम जब देखेंगे तो यहाँ से मिल जाएंगे। और ये थीम के नेविगेशन से ये जो है आगे देखेंगे कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो आ जाएंगे। और यूट्यूब का वीडियो यहाँ पर शो करना है तो ये यूट्यूब को क्लिक करेंगे, यहाँ से आ जाएगा। यानी एक सारी दुनिया है जो यहाँ आपको मिल जाएगी। अभी हमको होना क्या है, हेडिंग होना है। तो मैं प्लस क्लिक किया और यहाँ हेडिंग ले ली। हेडिंग आने के बाद मैं आपको बताया था कि वेब डिज़ाइनिंग में हेडिंग H1 से H6 तक होती है। तो देखना, यहाँ H1 है, H2, H3, H4, H5, H6। अब एक बात याद रखना, ये जो हमारा टाइटल होता है वो H1 होता है। क्या होता है, H1 होता है। तो वर्डप्रेस सजेस्ट करता है, और वर्डप्रेस के माहिरीन सजेस्ट करते हैं, आप अपनी वेबसाइट में सिर्फ एक H1 रखेंगे, उसके बाद H2, H3 जितने रखना है लिखेंगे। तो अब आपको जो वेबसाइट हेडिंग होगी वो H2 लेंगे, यानी H1 से थोड़ी छोटी। अब हेडिंग क्या लिखना है, वेब डिज़ाइनिंग मास्टरी कोर्स, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होनी है, इसको सेंटर लाइन कर लिए, सेंटर हो गया। अगर कोई MS वर्ड यूज़ करते हैं तो उनके लिए तो बहुत आसान है। उसके बाद मेरे को इमेज चाहिए, फोटो। तो मैं प्लस फिर दबाया और थोड़ा स्क्रॉल करा और यहाँ पर इमेज पे आ गया। स्क्रॉल नहीं करना है तो यहाँ IMA ऊपर लिख दिया, तो यहाँ इमेज आ गई, इमेज को ले लिया। अब इमेज आने के बाद 3 ऑप्शन है, अपलोड, मीडिया लाइब्रेरी, इंसर्ट फ्रॉम URL। तो मैं क्लिक करूँगा अपलोड पे। अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है घर खुल गया, यानी आपके सिस्टम में जो फ़ोटोज़ हैं वो आ गए। मैं ये फ़ोटो लेना चाह रहा हूँ तो ये फ़ोटो यहाँ पर आ गई। बराबर। अगर इसको राउंडेड कॉलम देना है तो राउंडेड भी कर दे सकते हैं। राउंडेड अच्छा नहीं दिख रहा तो ऐसा ही रखिए। फिर उसके बाद आप प्लस दबाइए। प्लस दबाने के बाद मुझे पैराग्राफ लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट। तो यहाँ पर आ जाइए और टेक्स्ट लिखिए, दिस इज ए 7 days वेब डिज़ाइनिंग कोर्स फॉर नॉन इंग्लिश people. You will master web designing in 7 days इंशाअल्लाह। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन करेंगे आप पब्लिश। 1 सेकेंड भाई, मेरा सिस्टम। अब इसको आपने पब्लिश दबा दिया। अब यहाँ व्यू पोस्ट कीजिए। देखिए वेब डिज़ाइनिंग कोर्स, ये हमारी हेडिंग आ गई, टाइटल जो था। उसके बाद जो हमने हेडिंग लिखी यहाँ पर आ गई, और ये फ़ोटो जो हमने अपलोड की थी यहाँ आ गई, और यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट लिखा था यहाँ पर आ गया। अब इसमें देखिए ये बातों को मैं कल बताऊंगा कि अनकैटेगराइज के द्वारा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? हमने आज क्या सीखा? मैं एक वक्त वो कर दूंगा, एक क्या बोलते हैं, सॉरी, रिकैप दे दूंगा। पहले आप डैशबोर्ड में आएंगे। आने के बाद सबसे पहले अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स में जाएंगे। थीम्स में जाने के बाद अस्त्रा थीम को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप खेलिए, आप सीखने के बाद कौन सी थीम के साथ प्रैक्टिस करते हैं करें। फिलहाल के लिए हम अस्त्रा थीम को लेके जाएंगे। फिर आप कस्टमाइज में आएंगे। तो कस्टमाइज में आने के बाद जो है पूरे चीज़ों को आप एक वक्त जाएंगे। भाई जितने वक्त जाएंगे उतने माहिर होंगे। मैं इतनी रवानी से इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सैकड़ों वक्त इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप पहली वक्त यूज़ करेंगे, आपको रवानी आए, ये मुश्किल हो जाएगी। तो उसको कस्टमाइज करके पब्लिश करेंगे। कुछ भी गड़बड़ दिखी स्क्रीनशॉट लेना, ग्रुप में डाल देना। ये जो नया ग्रुप है हमारा 3 लोगों का, वो ग्रुप में डाल देना। उसके बाद हमने पेजेस बनाए। पेजेस में जाके थोड़ा म्यूट कर लें भाई मेरे, आपको रिकॉर्डिंग में फिर हम जो है हमने पेजेस बनाए। पेजेस में जाकर हमने ऐड न्यू पेज करके ये पेजेस बनाए। उसके बाद हम जो है अपीयरेंस में मेनूज में आए, और मेनूज में आके यहाँ पर एक मेनू क्रिएट करें, और उसको प्राइमरी मेनू सेलेक्ट करें, और प्राइमरी मेनू सेलेक्ट करने का सेव करें। सेव करने के बाद यहाँ व्यू ऑल में आकर ये तमाम चीज़ों को सेलेक्ट ऑल करके मेनू में डाल दिए। फिर उसको सेव कर दिए। तो हमको जो है यहाँ पर ये मेनू मिला। आपको जो नाम का मेनू होना चाहिए वो नाम का मेनू आप ले सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, पोस्ट में आए, हाँ परमालिंक में आए, सेटिंग्स के अंदर परमालिंक के अंदर आए, सेटिंग्स में परमालिंक में आए, और परमालिंक में आकर जो है हमने ये सेटिंग की, और उसके बाद यहाँ पर सेव दबाया। और लास्टली जो है हम पोस्ट में आए, और हमने एक नई पोस्ट बनाई। यहाँ तक जो है हमने आज किया है।